तो जम्मू कश्मीर यूटी में डीडीसी के चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न होने के बाद ये अटकलें लगाई जा रही थी कि आखिर कौन होगा सांबा जिला में डीडीसी का चेयरमैन और वाइस चेयरमैन। तो आखिरकार ये सारी अटकलों पर अब विराम लग चुका है और भारतीय जनता पार्टी ने दो नामों की घोषणा कर दी है, यानी डीडीसी के चेयरमैन और डीडीसी के वाइस चेयरमैन के नाम की घोषणा कर दी है। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि जो डीडीसी चेयरमैन के नाम की घोषणा हुई है वो नाम है केशव दत्त शर्मा, जो कि रामगढ़ ए कॉन्स्टिट्यूंसी से डीडीसी का चुनाव जीत कर आए थे। और उसी के साथ साथ डीडीसी वाइस चेयरमैन का नाम है बलवान सिंह, जो कि सुंब कॉन्स्टिट्यूंसी से डीडीसी का चुनाव जीत कर आए थे। तो इन दो नामों की घोषणा कर दी है, यही होंगे सांबा जिला के डीडीसी चेयरमैन और वाइस चेयरमैन। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण रूप से बहुमत हासिल किया था डीडीसी के चुनावों में सांबा जिला में, जिस तरह से 14 कॉन्स्टिट्यूंसीज पर चुनाव हुआ और 14 में से 13 पर भारतीय जनता पार्टी ने जो थी जीत हासिल की थी, पूर्ण बहुमत हासिल किया था। और उसी के आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने अब इन दो नामों की घोषणा कर दी है। केशव दत्त शर्मा डीडीसी चेयरमैन होंगे और वाइस चेयरमैन होंगे बलवान सिंह। और आपको मैं ये भी अपडेट कर दूं कि अभी कुछ दिनों के बाद ही जिला प्रशासन सांबा इसको लेकर नोटिफिकेशन जारी करेगा, क्योंकि चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के लिए वोटिंग होगी। लेकिन कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर दिखता हुआ नजर आ रहा है कि मेजॉरिटी भारतीय जनता पार्टी के हाथ में, लेकिन फिर भी वोटिंग जो है ये हमें सोर्सेज के हवाले से पता चल पा रहा है कि 10 फरवरी को होगी। और ऑफिशियली तौर पर ये वोटिंग के बाद ये दोनों जो नाम हमने आपको बताए हैं, ये चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का पदभार संभाल लेंगे। और उसी के साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि जिस तरह से 3 टियर सिस्टम अब कंप्लीट होगा, 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट जो वो जम्मू कश्मीर में लागू होगा, पंचायती राज सिस्टम मजबूत होगा। तो उसी के चलते कई दिनों से ये कयास लगाए जा रहे थे, ये अटकलें लगाई जा रही थी कि आखिर कौन होगा चेयरमैन और वाइस चेयरमैन डीडीसी का सांबा जिला के लिए। और कुछ दिन पहले एक नोटिफिकेशन प्रशासन ने यह भी जारी की थी, इलेक्शन कमीशन ने यह भी जारी की थी कि सांबा जिला की जो सीट थी चेयरमैन को लेकर ये ओपन कर दी है। और उसी के आधार पर अब ये दो नाम जो है ये सामने आए हैं। इससे पहले कुछ और नामों को भी जो वो अटकलें लगाई जा रही थी कि शायद ये जो चेहरे हैं ये चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के लिए सामने आएंगे। लेकिन इन सारी अटकलों पर अब भारतीय जनता पार्टी ने विराम लगा दिया है और ये दो चेहरे जो है ये सामने रख दिए हैं, नॉमिनेट कर दिए हैं इनका नाम। और अब ये होंगे आने वाले दिनों में नए चेयरमैन और वाइस चेयरमैन। और आपको ये भी मैं अब अपडेट कर दूं कि जिस तरह से लोगों ने काफ़ी उम्मीदों के साथ इन लोगों को जिताकर भेजा, इन नुमाइंदों को जिताकर भेजा, इसलिए भेजा ताकि जो विकास की रफ्तार थमी हुई है वो तेज़ होगी। जिस तरह से डीडीसी मेंबर्स अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जीत कर आए हैं और अब ये पूरा कोऑर्डिनेशन होगा चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के साथ। और ये सारे मिलजुल कर काम जो है ये आने वाले दिनों में होंगे और पंचायतें सही मायनों में सशक्त होंगी। जो प्रधानमंत्री जी ने सपना संजोया है कि जम्मू कश्मीर की पंचायतें जो हैं वो सशक्त होंगी, यहाँ 3 टियर सिस्टम अब लागू हो चुका है और अब पंचायती राज सिस्टम भी मजबूत होगा। लेकिन उससे पहले जो अटकलें लगाई जा रही थी कि आखिर कौन चेयरमैन और वाइस चेयरमैन होगा, तो ये सारी अटकलें अब दूर हो चुकी हैं। और चेयरमैन डीडीसी के होंगे सांबा जिला में केशव दत्त शर्मा, जो कि रामगढ़ ए कॉन्स्टिट्यूंसी से डीडीसी का चुनाव जीत कर आए भारी बहुमत से। और उसी के साथ साथ बलवान सिंह जो कि वाइस चेयरमैन होंगे डीडीसी के सांबा जिला के, जो कि सुंब से भी एक अच्छे बहुमत के साथ जीत कर आए थे। तो हम भी इनको शुभकामनाएं देते हैं और इनसे हम उम्मीद रखते हैं कि ये आने वाले दिनों में अपने पूरे सांबा जिला में अच्छा काम करेंगे और जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो जम्मू खित्ते की अगर बात करें तो अच्छा बहुमत हासिल कर आई है। और जो बैठक सांबा जिला में की गई थी, इन दोनों नामों की जो चर्चा चल रही थी, इन दोनों नामों पर जो फैसला लिया गया, उस बैठक में जो थे भारतीय जनता पार्टी के कई आला कार्यकर्ता मौजूद थे। उसमें डॉक्टर निर्मल सिंह जो कि पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे हैं जम्मू कश्मीर के, वो मौजूद थे। उसी के साथ साथ चंद्र प्रकाश गंगा जो कि फॉर्मर मिनिस्टर हैं, वो मौजूद थे। और बाकी कार्यकर्ता, इन कार्यकर्ताओं की जो सर्व सहमति हुई है ये दो नामों को लेकर हुई है और फाइनली आमली जामा पहना दिया है इन दोनों नामों पर। तो अब उम्मीद करते हैं कि केशव दत्त शर्मा जो कि चेयरमैन होंगे
डीडीसी के सांबा जिला के और वाइस चेयरमैन बलवान सिंह जी होंगे तो ये जनता की उम्मीदों पर पूर्णतः खरा उतरेंगे। लेकिन अभी चुनाव की जो प्रक्रिया है चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की, ये भी होनी है, उसको लेकर प्रशासन ने नोटिफिकेशन 1-2 दिन के अंदर अंदर ही जारी करनी है, जो हमें पता चल पा रहा है। और 10 फरवरी को चुनाव हो सकता है, ये वोटिंग हो सकती है। लेकिन मेजॉरिटी जो है ये भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने सांबा जिला में 14 सीटों में से 13 पर जीत हासिल की है। तो ये होंगे दो चेहरे, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन डीडीसी के लिए जिला सांबा में। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।